हमारी भावनाओं की दुनिया बड़ी दिलचस्प है ना? कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी नफरत, और अक्सर हमें यही लगता है कि इन सभी तीव्र भावनाओं की वजह कोई और है। पर क्या ये वाकई सच है? आज का ये विश्लेषण इसी आम धारणा को चुनौती देने वाला है। तो सवाल यही उठता है, जब कोई कहता है कि अरे उसने मुझे गुस्सा दिला दिया या मुझे उससे प्यार हो गया, तो क्या वो इंसान सच में उस भावना का असली सोर्स है या कहानी कुछ और ही है? चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि हम अक्सर अपनी फीलिंग्स का केंद्र किसी दूसरे को बना देते हैं। हर अच्छे या बुरे भाव की वजह हम बाहर की दुनिया में ही खोजते रहते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है वो आम धारणा कि भाई कोई और हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है, पर दूसरी तरफ एक गहरी सच्चाई है कि नहीं, हर भावना का असली स्रोत तो इंसान के भीतर ही है। अनजाने में ही सही, पर भावनाओं का सारा बोझ दूसरों पर डाल दिया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर दूसरा इंसान हमारी फीलिंग्स का सोर्स नहीं है, तो फिर उसका रोल क्या है? और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार आइडिया सामने आता है, जो पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देता है। इसकी कल्पना एक सिनेमा के पर्दे की तरह कीजिए। फिल्म तो प्रोजेक्टर से चलती है, पर्दे से थोड़ी ना चलती है। बिल्कुल वैसे ही प्यार हो या नफरत, वो भावना हमारे अंदर के प्रोजेक्टर से निकलती है। सामने वाला इंसान तो बस एक स्क्रीन बन जाता है जिस पर वो भावना हमें दिखाई देती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो अंदर से ही बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। सामने वाला इंसान उस भावना का कारण नहीं है, वो बस एक बहाना, एक टारगेट बन जाता है। असली स्रोत तो हमेशा देखने वाला ही होता है। अगर अभी भी इस बात पर थोड़ा शक है, तो चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि भावनाएं अंदर से ही आती हैं। चलिए मान लेते हैं 3 अलग अलग लोग हैं और वो एक ही इंसान को देख रहे हैं। पहले वाले को उसे देखकर बहुत गहरा प्यार महसूस होता है, दूसरे वाले को उसी इंसान से बेइंतहा नफरत है, और तीसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एकदम इनडिफरेंट है। अब सोचिए जरा, अगर प्यार या नफरत उस इंसान के अंदर होती, तो फिर तो तीनों को एक ही जैसा महसूस होना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। सबका रिएक्शन अलग अलग है, और यही बात साबित करती है कि फीलिंग का सोर्स वो इंसान नहीं, बल्कि उसको देखने वाले तीनों लोग हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर एक एनर्जी की तरह मौजूद रहती हैं। बस उन्हें बाहर आने के लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मान लीजिए गुस्सा, वो पहले से ही अंदर कहीं दबा हुआ है, सोया हुआ है। फिर कोई बाहरी इंसान या कोई घटना एक ट्रिगर का काम करती है, और बस वो जो पहले से मौजूद गुस्सा था वो एक्टिवेट हो जाता है और बाहर निकल आता है। वो व्यक्ति सिर्फ एक बहाना बनता है। ये लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से कहती है। ऐसा लगता है कि किसी ने गुस्सा दिलाया, पर सच तो ये है कि गुस्से की चिंगारी तो अंदर पहले से ही थी। सामने वाले ने तो बस उसे हवा दे दी। और यही बात सिर्फ गुस्से पर नहीं, बल्कि प्रेम और ईर्ष्या जैसी बाकी सभी भावनाओं पर भी लागू होती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन पर ले आती हैं। ये एक ऐसा रूपक है जो इस पूरी समझ को एक साथ बांध देता है। और इसका मतलब खुद को ब्लेम करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी ताकत को पहचानना। अगर भावनाओं की नदी का सोर्स हम खुद हैं, तो उसका बहना, ना बहना या उसकी दिशा बदलना, ये सब हमारे हाथ में है। दूसरे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जब ये समझ आ जाती है ना, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हम दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करके जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। हमें मिलती है सच्ची इमोशनल फ्रीडम और अपनी अंदरूनी दुनिया पर एक नया अधिकार। यह एहसास होता है कि कोई और हमारी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करता। तो आखिर में बस एक सवाल विचार के लिए रह जाता है। अगर ये सच है कि हर भावना, चाहे वो प्यार हो या गुस्सा, उसकी नदी हमारे अंदर से ही निकलती है, तो क्या इससे हमारी भावनाओं को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाता? इस पर सोचिएगा जरूर।